ये सब क्या हो गया जोधा? रुकैया बेगम के साथ बहुत बुरा हुआ है मोती, परंतु अकारण ही हम पे और हमारे परिवार पर उंगली उठाकर शहंशाह बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्रोध में आकर भाईसा को अगर कुछ उन्होंने क्या। बेगम साहिबा, आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? दीवाने खास में। शहंशाह ने आपको और आपके भाइयों को हिरासत में लेकर दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दिया है। रुकैया, खुदा बिगाड़ता है तो संवारता भी है। हमें खुदा से शिकायत नहीं है अम्मी जान। जोधा का क्या बिगाड़ा था हमने कि उसने हमारी औलाद हमसे छीन ली। अपने भाइयों के साथ मिलकर इतनी जलील साजिश की। जिन्होंने ये साजिश की है हम उन्हें सजा जरूर देंगे, मौत से बदतर सजा। हम बस ये बताने आए हैं कि जोधा और उसके भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। जो कुछ हुआ उसका अफसोस सबको है जलाल, और हमारा मशवरा है कि फैसला ठंडे दिमाग से लेना। गुस्से और जल्दबाजी में लिए गए फैसले शहंशाह और तख्त की शान को जोधा ऐसा कर सकती है, ये हमारा दिल अब भी नहीं मानता। अम्मी जान, तमाम सबूत है उनके खिलाफ। हमें लिबास की नहीं इंसाफ की दरकार है। तक लिया। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, हुजूर से मुलाकात। हमें किसी से नहीं मिलना है। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, सलीमा बेगम खुद मौजूद है। इजाजत है। शहंशाह, आपको जो ठेस पहुंची है, जो दर्द आपको महसूस हो रहा है, खुदा उसे आपको बर्दाश्त करने की ताब वफा फरमाए। हम भी एक माँ हैं, बच्चा वालिदैन के लिए क्या होता है इस बात से हम अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे पास आपको हौसला देने के लिए अल्फाज भी नहीं है। क्या यही कहने आई हैं आप यहाँ? नहीं जहाँपना, हम आपसे एक छोटी सी इल्तिजा करने आए हैं। सुनने में आया है कि आप जोधा बेगम को इस साजिश में शामिल समझते हैं। हमारा दिल ये बात नहीं मानता हुजूर। जोधा बेगम तो बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती हैं, वो ऐसा कर ही नहीं सकती हैं। इतने कम दिनों में वो रहीम के इतना करीब आ गई हैं। उसे देख के हमें। अगर आप उनके यहाँ तरफदारी करने आई हैं तो आप यहाँ से जा सकती हैं। हम यहाँ किसी की तरफदारी करने नहीं आए हैं हुजूर। हम आपसे सिर्फ इतना अर्ज करने आए हैं कि आप इस सियासत के शहंशाह हैं। पूरी रियाया इंसाफ के लिए केवल आपकी ओर देखती है, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उनकी ओर देखें जिन्होंने आपको इंसाफ करना सिखाया है। मरहूम बैरम खान साहब को आपने अपना तालिक माना है। बस एक बार ये सोच लीजिए कि अगर आज वो यहाँ होते तो इस मामले को किस नजर से देखते। मशवरे के लिए शुक्रिया सलीमा बेगम। अब आप हमसे एक हकीकत जान लें। ठीक जैसे आपने कहा, खाने खाना बैराम खान मरहूम है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ठीक जैसा आपने कहा कि हम बादशाह हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, तो हमें किसी के मशवरे की जरूरत नहीं। आप जा सकती हैं। रुकैया बेगम, हमारी वालदा
और मुगल खानदान का हर वो शख्स यहाँ मौजूद हो जो बेसब्री से हमारे वारिस का इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहा था। शहजादे आलम, ये बात साबित हो चुका है, धतूरे का अर्क मिला वो केसर आमेर से ही था। जिसे पीने के बाद मलिका खास के साथ ये हादसा हुआ। ये बात अभी साबित नहीं हुआ है कि वो अर्क केसर में पहले से मिला था या नहीं। इस बात पर बहस शुरू करने की इजाजत दी जाए कि इस साजिश में जोधा बेगम और आमेर के शहजादे शामिल थे या नहीं। कोई बहस नहीं होगी। यही लोग मुजरिम हैं और हम इन्हें चलता हुआ देखना चाहते हैं। ताकि इन्हें इस जलन के दर्द का एहसास हो जो उन्होंने हमें दी है। लेकिन शहंशाह, आपको बुआ से की बात एक बार सुन लेनी चाहिए। क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि जब हम बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए? गुनहगार है तुम्हारी फूफी। हमारी बुआ सा गुनहगार नहीं है। हम गर्दन कटवा सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। बाकी का साथ देने वाला भी बाकी होता है। यदि यही बात है तो हम भी आपके गुनहगार हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं मान सकते कि हमारी बुआ सा और पिताश्री ने कोई गुनाह किया है। गुस्ताखी माँ बादशाह सलामत, ये सच है कि आप ही मुगल इंसाफ के हरफ़ आखिर और अव्वल हैं। इंसाफ करना आपका हक भी है और आपके इंसाफ पर कोई शक भी नहीं है, लेकिन बिना बहस और पुख्ता सबूतों के बिना सजा सुनाना मुग़ल रिवायत के माकूल नहीं है। मुलजिम को एक बार सफाई का मौका देना ही मुगलिया इंसाफ का उसूल है, भले ही गुनाह कितना ही संगीन क्यों ना हो। कोई सफाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी।